पर। और श्राद्ध पक्ष में मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, अगर तुम्हारे घर में 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल भी हो गए, 10 साल भी हो गए और संतान का सुख नहीं है, तो श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन अपना जो पानी का हंडा होता है, परिंडा होता है, क्या बोलते हैं हैदराबाद में, हमको उसको नहीं मालूम, जहां पर पीने का पानी भरते हैं, हंडा बोलते हैं, मटका बोलते हैं, बाल्टी पानी की या हंडा, मटका, गगरा, जो भी भर कर रखते हो रसोई घर के अंदर पीने का, उस पानी के भरे हुए हंडे के पास में पितरों का स्थान होता है। वो पितरों के स्थान के पास में कटोरी में थोड़ा सा दूध रखिए, एक बेलपत्र रखिए, और वो बेलपत्र और दूध को आप प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार शिव जी को रोज रखो, रोज समर्पित करना प्रारंभ करो। बस बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर और दूध जहां अशोक सुंदरी का स्थान है, आपको मालूम होगा, जरा ध्यान देंगे, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्त कमल, और सामने जो चरण है जहां से पानी बहता है, राइट भाग गणेश जी का, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसको अशोक सुंदरी कहा जाता है। शंकर भगवान की 6 बेटियां हैं। 6 बेटियों में शंकर जी के ऊपर जो कलश रखा होता है, उसमें से जो बूंद बूंद पानी गिरता है, वो कलश 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर और एक बेटी अशोक सुंदरी। सामने जो मोटी सी लाइन होती है जहां से शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी गिरता है, उसके बीच में जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। तो जिसके यहां संतान का यदि सुख नहीं है तो 16 दिन एक प्रयास करें, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर जी के ऊपर तो चढ़ाएं बेलपत्र जो तुमने परिंडे के पास, हंडे के पास रात्रि को रखा है, 16 दिन के रोज एक बार रखो और रोज एक बार चढ़ाओ। रखा, वो दूध को अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है और बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है। 16 दिन कर कर देखिए, उसके 3 महीने के अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा से गर्भ जरूर ठहरेगा, शिव की कृपा जरूर, शंकर की करुणा जरूर, गर्भ अवश्य ठहरेगा। पर नाम स्मरण रखना है, कौन से महादेव, जम के बोलो जरा, तुम रुकेश्वर महादेव। फिर से बोलिए, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी कौन, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शिव की अविरल रचना को, भगवान शिव के मंत्र जाप को, शिव जी के स्मरण को, भगवान शंकर की अविरल कथा को निरंतर गाया है, वो तुम रुका जी है, वो तुम। और लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, लगन लगी त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाऊंगी सखीरी में काशी जाऊंगी, काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी, मेरे मन में होती है धीर सखी मैं काशी जाओगी, शंभो मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी मैं काशी जाओगी, काशी जाओगी सखी मैं
काशी जाओगी। मेरे मन में उठे पीर सखी में काशी जाओगी। वो पूना वाली जो दीदी का पत्र पढ़ा था, इनकी बहन है और तीनों ही बच्चों को सुनाई भी नहीं देता था, बोल भी नहीं पाते थे, पर बाबा की कृपा से दोनों लड़कियों ने बोलना और सुनना चालू कर दिया और अब बेटे को भी धीरे धीरे सुनाई देना प्रारंभ हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ दीजिए। और छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में। मेरे मन में नहीं है धीर सखीरी में काशी जाओगी। काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाओगी। काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी। मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाओगी। पितरों ने वर दे दिया, शिव जी ने वर दे दिया पितरों को, पितृ प्रसन्न हो गए। को कई साल निकल गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 7 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। बाबा डॉक्टरों को दिखाया तो मालूम पड़ा कि मेरा यूट्यूब ब्लॉक है, मेरा ट्यूब ब्लॉक है और मेरा ट्यूब ब्लॉक होने के कारणवश संतान का सुख नहीं प्राप्त हो सका। हैदराबाद के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांचें कराई गई, बताया गया पर संतान का सुख नहीं आया। गुरुदेव फिर ऑपरेशन का बोला गया जिसमें पैसे लाखों रुपए लगना थे पर इतना अरेंजमेंट होना कठिन था। तब घर वालों को किसी ने बताया कि पशुपतिनाथ का व्रत करो और पशुपतिनाथ का व्रत करते ही मुझे गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से 8/8/2024 को 7 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। शिव को मैं प्रणाम करने, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के करीब में लेकर जाती है, शंकर भगवान के पास। पितरों ने कहा कि हम हमारे इस पितृ दोष से संसार सागर की मुक्ति हो, मोक्ष हो, ऐसा कोई फल केवल देव अधिदेव महादेव ने बेल और दूध का जो प्रयोग है उस प्रयोग का साधारण फल नहीं। मैं सीहोर की बेटी हूं, आरती नामदेव वर्मा, कहीं बैठी हैं आप ही? इंदौर नाका बजरंग कॉलोनी की रहने वाली। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, सब तरह का इलाज करवाया पर औलाद नहीं। गुरुजी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी जगह जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी करवाया पर कोई आराम नहीं। फिर मुझे मेरी बहनों को और मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। बड़े प्रसन्न भी हुए कि हमारे सीहोर के हैं आप और कथा का भाव। गुरुदेव आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद भी जब कोई रिजल्ट सामने नहीं आया तब मेरी माँ ने कहा तू एक बार सीहोर आ। यहीं इंदौर नाके से गुरुजी रोज कुबेरेश्वर धाम के सामने से निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से जाते हैं। एक बार खड़ी होकर हर हर महादेव चिल्लाना तो ध्यान तो जाएगा, निगाह तो पड़ेगी। तब मैं आई, बाबा के धाम पूजन भी करी कंकर शंकर की, आप मिले नहीं। फिर सफेद आंकड़े की जड़ फिर बन बाहर खड़े होकर आप निकलकर गाड़ी से जा रहे थे, मैं चिल्लाकर बोली तो आपकी दृष्टि पड़ी। गुरुदेव पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई सालों के बाद 17 सितंबर 2022 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करता
कबीरा का वो शब्द स्मरण रखिएगा, आपके लिए आप भी अगर शिव नाम को जप रहे हो, भगवान की विरल भक्ति कर रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का भजन कर रहे हो, वहां से निकल कर भी जा रहे हो, तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करते जाओ। एक पत्र और अच्छा, मैं सीमा नायक पति शैलेश नायक निवासी गोरखगंज जिला रायसेन से हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी शादी को 19 साल हो गए थे। मेरे यहाँ पर 2 बेटियां, एक 18 साल की है, दूसरी 14 साल की है। पर एक स्त्री को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या पता दुनिया के लोग क्यों ऐसे होते हैं गुरुदेव कि लड़का होने पर सम्मान करते हैं पर लड़की के बाद सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीत है भाई। पर मेरा आपसे निवेदन है, जहां बैठे हैं आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए, पर निवेदन करूंगा, बेटा होने के बाद लोग कहते हैं सम्मान मिलता है, पर मेरी दृष्टि कहती है जो सम्मान बेटी होने के बाद देवलोक में मिलता है वो सम्मान कहीं नहीं। ये दुनिया की गलत सोच है, गलत विचार है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। अरे भाई, बेटा एक कुल को और बेटी 2 कुल को तारती। गुरुदेव 18 साल की बेटी हो गई तो भी लोग ताना देते थे, 2 लड़की है, 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। ना जाने क्यों लोग अलग से छिटक देते हैं। ऐसा लगता है कि क्या बेटी का होना श्रेष्ठ नहीं। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा टीवी पर आती है, सुना करो। तब मैंने 2023 में पति के साथ 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। 2024 में सीहोर आ गई, महाशिवरात्रि रुद्राक्ष महोत्सव 7 दिन इसी पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी एक 18 साल की है, एक 14 साल की है और बाबा की कृपा से आज 2024 दिसंबर के महीने में मेरे बाबा ने सबका मुंह बंद कर दिया, मुझे लड़का दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करूं। बेटे का फोटो भी लगा रहे, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ, जिन जिनके नाम लिए जा रहे हैं वो आ सकते हो। सीहोर वाली बेटी भी आ सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली है। और अंजू सिंह उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर की रहने वाली हैं। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत प्रयास करा परंतु कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, अतः डॉक्टर ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे भी फिर विष्णु महापुराण के बारे में एक सहेली ने बताया। मैंने आपकी कथा, पत्र पढ़ रहे हो, एलईडी पर आ रहा है, आपकी कथा सुनी और रोज शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ का व्रत किया और सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करा। बाबा की कृपा से उसी महीने मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा ने ऐसी करुणा करी, 10 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कट जाएगा। सीवर वाले महाराज का दुख तो खुद महाकाल काटता है, तो तुम्हारा दुख भी निकाल अभी तक शिव ही का। हमारे भरोसे पर नहीं रहना, हम हाथ हमारा नहीं। तुम लोटा भर के मंदिर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसमें से जल झेल कर लाओ, लोटे के अंदर रखकर वो जल आपका जो व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में है, उसको लगाओ। डॉक्टर जो इलाज बताए वो कराओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, डॉक्टर जांच की बोले जांच कराओ। बस अपना विश्वास शिव के प्रति रखो, शंकर का। एक भी पत्र बता दो जिस पत्र में किसी ने लिखा हो कि महाराज तुम्हारा हाथ रखवाया था और हम सही हो गए। पत्र ऐसा लिखा है? पत्र में क्या लिखा? हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, हमने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, आपने जो उपाय बताया था वो हमने करा, हम शिव जी के मंदिर में जाके बेलपत्र खाए, हम कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर पूजन करके आए, हम शंकर जी का रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम से लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया। एक भी पत्र में नहीं है कि महाराज तुमने हाथ रखा और हमारा कल्याण हो गया। फालतू के लफड़े में पढ़ना मत ही दादा। और तुम लोगों के चक्कर में ही हम हमारे कमरे से बाहर नहीं निकल पाते। तो सही बात है ना, चक्कर ही है ना, करूं क्या। हमारा भी दिल करता है। हम आपको क्या बताएं, कुछ दिन पहले, कुछ समय के पहले की बात बता, लगभग 1.5 साल हो गया। अब हम ट्रेन में फर्स्ट AC में सफर कर रहे हैं और AC में सफर करते हैं। हमको जाना था टॉयलेट,
अब मालूम पड़े वहीं पे लोग, हम उनको कह रहे हैं हमको अंदर जाना है, थोड़ा वॉशरूम वगैरह तो जाने दो, कम से कम चैन से तो जीन दो थोड़ा। एक 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 कहा नहीं भाई, फिर निवेदन करूं मैं आपके हाथ जोड़कर, मेरे शंकर से नाता जोड़ लो जीजियों, मेरे जीजाओं। ये शरीर आज मनुष्य का है, कल है कि नहीं, पर मेरा शंकर अजर और अमर है, वो जीवन पर्यंत रहे। वो शिव अजर और अमर है, वो कहीं नहीं जाने वाला। आप शंकर की आराधना में डूबने का प्रयास करो, शिव की भक्ति को पाने का प्रयास करो। आडंबर में मत पड़ना। कोई महाराज कहे कि मेरे पास आओ, मैं हाथ रखूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं तुमको ये पढ़ के दूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं तुम पर यूं कर दूंगा और तुम्हारा काम है, फालतू की बातें हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम और अपना भाग्य पलटने की जवाबदारी तुम्हारी खुद की है। तुम अपना भाग्य पलट सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से। तुम अपने भाग्य पलटने का पूरा बल रखते हो। अगर विश्वास करना है तो शिव महापुराण पर करो कि मैं शंकर की कथा सुन रही हूं, और आज कथा का छठा दिवस है। आज कथा को शिवरात्रि कहते हैं। आज के दिन लोग कथा को श्रवण कर कर रात्रि को भगवान का जागरण कर कर खूब भजन कीर्तन करते हैं, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा सुनकर बाबा से झोली पसार कर मांग कर शिव पुराण के सामने से अपनी विनती कर कर भूमि की रज को नमन कर कर जाते हैं, और 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में पत्र लिख कर आ जाते हैं। उसकी कथा पर भरोसा करें, आप उसकी कथा पर विश्वास करें। कथा पर, हम कथा पर तो भरोसा करते नहीं, हम भगवान पर भरोसा करते नहीं, यहां वहां डोलते फिरते तो श्रेष्ठता नहीं है। शिव पर भरोसा किसको? एक पत्र देखिए, अच्छा है। मैं झोखाड़ा जयपुर से आई हूं। मेरा नाम कुसुम कुमावत, पति का नाम धीरज है। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, पर कोई संतान का सुख नहीं था। जरा पत्र पर ध्यान देना, LED पर पत्र चल रहा है, उसको भी पढ़ सकते हो। मेरा नाम कुसुम कुमावत है, पति का नाम धीरज है। झोखाड़ा जयपुर की रहने वाली हूं। हमारी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु कोई संतान नहीं था। हमने 7 बार IVF करवाया, पर 2 बार भी IVF करवाया, पर IVI करवाया और IVF करवाया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, संतान की प्राप्ति नहीं। 2023 में मुझे हमारे घर के पड़ोस रहने वाली भाभी ने पशुपतिनाथ व्रत के बारे में बताया। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मुझे ही ज्ञान देते हैं, कोई बोलता है वहां जाओ, कोई कहता है डॉक्टर को दिखाओ, कोई कहता है यहां जाओ। मेरा विश्वास नहीं हुआ। पत्र में बहन ने लिखा, मेरा विश्वास बिल्कुल नहीं, लेकिन सोचा कि ये भी करके देख लेते हैं। जिस दिन मेरे सोमवार का व्रत आया और लास्ट IVF का समय आया, तो भी वो हुआ नहीं। फिर पशुपति व्रत किया, और पशुपति व्रत का फल, शिवजी के मंदिर में झाड़ू लगाने का फल, शिवजी के मंदिर में पोछा लगाने का फल ये हुआ कि बाबा की कृपा से 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। अब गर्भ तो ठहर गया, पर डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे गर्भ में 2 बच्चे हैं और दोनों की स्थिति खराब। 6 महीना 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ था, और डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। 5 महीना भी पूर्ण नहीं हुआ और बच्चे को जन्म देना है। कैसे? डॉक्टर साहब कुछ तो करो। 6ठा महीना लग रहा था, मन रो रहा था। 10 साल बाद बाबा ने दिया और वो भी ये हालत हो गई। फिर भी डॉक्टर ने कहा या तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे या बच्चे बेकार हो ही रहे, तो इन बच्चों को निकलवा दो, तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। आस लगाकर
डॉक्टर से 5 महीना पूर्ण हुआ, 6ठा महीना का 5वां दिन था और उसी दिन बाबा के भरोसे जल चढ़ाकर हॉस्पिटल चली गई और जाकर कहा कि अब मेरे दोनों बच्चों को निकाल दो, अब उसके हाथ में है, वो जन्म देगा ना देगा। 6 महीना 5 दिन का बच्चा गर्भ से जन्म लिया, 2 बच्चे हुए, 2 बेटों में से एक बेटा अंदर ही गर्भस्थ में शांत हुआ, दूसरा बच्चा 6 महीना 5 दिन का था। डॉक्टर ने कह दिया था ये जीवित नहीं रह सकता, परंतु मैंने डॉक्टर से कहा कि मैंने भी पशुपति व्रत करा है। सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि अगर दिल से कथा सुनी और दिल से मांगा है तो बाबा देकर रहेगा। अब मुझे वो सियोर वाला बाबा की बात सुनना है, कथा का स्मरण करना है और तुम बच्चे के जो करना है वो करो। बाबा क्या वर्णन करूं, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, पर मेरा 6 महीने का बच्चा आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है और बाबा की कृपा से आनंदित। दोनों बच्चों के फोटो लगा रही है। जब वो जन्म लिया था उस समय का 6 महीने का, जब उसकी आंखें भी बंद थी, शरीर के अंग पूर्ण नहीं थे, और जब वो पूर्ण तरह से ठीक हो गया और शिव की कृपा से रोज शंकर का जल लगाकर मैंने बाबा के भरोसे बच्चे को छोड़ दिया। आज 6 महीने का बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है, जिसका मैं फोटो लगा, जिसका मैं फोटो लगा। हम किसके आश्रित हैं? हम किसके आश्रित? जितनी माताएं मेरी रोड पर बैठी हुई हैं जिनको हम दिख भी नहीं रहे, जितनी मेरी बहनें, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, जितनी तुम चौराहे पर बैठी हो, रोडों के किनारे बैठी हो, पेड़ के नीचे बैठी हो, और हम आपको नजर भी नहीं आ रहे। ऐसे कई पंडाल, केवल इन्हीं पंडालों पर मत जाओ, समिति ने और भी जगह पर पंडाल लगा रखे हैं जहां पर केवल वो लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, वो पंडालों में बैठे हुए। जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, जितना बड़ा पंडाल ये लगा है, ऐसे ही पंडालों को पीछे और लगाए गए हैं जिसमें भक्त भरे पड़े। और मेरा निवेदन है मेरी जीजियों से, जीजाओं से, चिंता मत करना। आप जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुन रही हो, आप जहां बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये विश्वास मानकर चलना। कथा पूरी होने के बाद वहीं की मिट्टी को प्रणाम करना, नमन करना और विनय कर कर जाना, बाबा 3 महीने में मेरा पत्र तेरी व्यासपीठ पर होना चाहिए, ऐसी कृपा कर। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। आप उसकी कथा में आए। यहां कथा किसकी चल रही है? देवाधिदेव महादेव की। यहां कथा बाज कौन रहा है? सियोर वाला नहीं, सियोर वाले के बस की नहीं है प्रदीप मिश्रा के कि वो कथा बाज दे। बाचने वाला भी शंकर है, सुनने वाला भी शंकर है और कथा कराने वाला भी शंकर है। सामर्थ्यता नहीं किसी की। आप कथा सुनने के लिए आए हो। किसकी कथा है? शिव जी। कौन बाच रहा है? शिव जी। कौन करा रहा है? शिव जी, शंकर। अब ये 2 जजमान बैठे हैं, अलवर वाले भी बैठे हैं और रतनगढ़ वाले भी बैठे हैं, इनसे भी पूछो कौन कराने वाला था? शंकर करा रहा था, शंकर कर रहा था और शंकर ही सुन रहा था। हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर सकें। गौ माता को 1 रोटी देते हो ना, ये कभी मत सोचना कि तुम रोटी दे रहे हो, वो तो तुम्हारे पुण्य बहुत सारे इकट्ठे हो गए तो तुम अपने घर की 1 रोटी निकाल कर गौ माता को दे रहे हो। नहीं तो तुम्हारे पाप जब इकट्ठे होते हैं तो तुम डंडा लेकर गाय को भगा देते हो। बड़ा मुश्किल है। हमारे पुण्य एकत्रित हुए, आपके पुण्य एकत्रित हुए, संसार के लोगों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब वो शिव महापुराण की कथा की ओर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। और बैठे हैं रोडों पर लोग बैठे हुए हैं, बहुत रोज सोशल मीडिया पर चल रहा है, रोडों पर लोग बैठे हुए हैं। ढेर सारे यूट्यूबर अपनी अपनी मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं।
और मैं जयपुर के सारे यूट्यूबरों को, सारे सोशल मीडिया को और सारे पत्रकार बंधुओं को प्रणाम करता हूं। आपकी कलम में कमाल मचा दिया, धमाल कर, धन्यवाद। दिखाया लोगों को कि ये भीड़ भरी पड़ी हुई है, पूरी रोडें और दुकानें भरी पड़ी हुई हैं, पेड़ों के नीचे लोग बड़े पड़े हुए हैं और भगवान की कथा में इतने डूबे हुए हैं कि इनको कोई चीज की जरूरत नहीं। शिव के सिवा और शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू वरना पड़ेगा तुझे आंसू शिव के सिवा दिल ना शिव के सिवा दिल ना आप उसके आश्रित तो हो। भरोसा कथा पर रखना, भरोसा शिव पर रखना, भरोसा तुम्हारे एक लोटे जल पर रखना, विश्वास देवादिदेव महादेव पर रखना, शंकर, शिव की भक्ति पर, शंकर के गुणगान पर। हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे, हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुंचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रचा, आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, यह पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। ये पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कुर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताया, पितरों ने बताया। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसे जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। तो पितृ आशीर्वाद देते हैं।
शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। एक चावल का आखा दाना लेकर परिंदे के पास, परिंदा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा, घड़ा, गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंदे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंदे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति। कोई न कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है, सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है, पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी